अनुच्छेद के इस सीरीज में आपका स्वागत है। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आपको सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग 1 से शुरू करते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसका विषय संघ एवं उसका राज क्षेत्र है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश संबंधी प्रावधान। जैसे नेपाल को अगर हमारे भारत में मिलाना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण संबंधी प्रावधान। मतलब जैसे हमारे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो इसके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 3 में निर्माण और अनुच्छेद 2 में प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 और नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में कहा गया है वर्तमान राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे बिहार के नाम अगर चेंज करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 4 का प्रयोग किया जाएगा। अगर सीमा का भी परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए भी अनुच्छेद 4 का प्रयोग किया जाएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 4 में वर्तमान राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो भाग 1 समाप्त हुआ और भाग 2 के अनुच्छेद को अब याद करते हैं। भाग 2 में विषय नागरिकता है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान लागू के समय जो भी लोग भारत में रहें उनको नागरिकता प्राप्त हुआ। या भाग 2 अनुच्छेद इसमें 5 से 11 तक है। इसका विषय नागरिकता है, यानी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद इसी में है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान लागू के समय जो भी व्यक्ति भारत में रहें उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान का नागरिकता छोड़कर जो भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो अनुच्छेद 6 के तहत प्राप्त करेंगे। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत का नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान का नागरिकता प्राप्त कर पुनः भारत का नागरिकता प्राप्त करना अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है संसदीय कानून के अलावा किसी अन्य तरीका से नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता। संसदीय कानून के अलावा किसी अन्य तरीका से नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता पर नियंत्रण केवल संसद कर सकता है। यह अनुच्छेद 11 में कहा गया है। फिर से शुरू से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान लागू के समय जो भी व्यक्ति भारत में रहा उसको नागरिकता मिली। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान का नागरिकता छोड़कर भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 7 में भारत का नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान का नागरिकता प्राप्त कर पुनः भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 10 में कहा गया है संसदीय कानून के अलावा किसी अन्य तरीका से नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता पर नियंत्रण केवल संसद कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।